हालेलुया। इसलिए जो वो कहता है उसको हम नहीं आ रही आवाज, ये थोड़ा सा मुश्किल बात है ना। हम जो कहते हैं उसको वो आवाज नहीं आ रही आपकी, जो कॉन्फिडेंस में होता है ना, बोलता है तेजी से, है ना। तो हम जो कहते हैं उसको वो, हाँ, वो जो कहता है उसको हम, अब ये देखिए, अब सुनने वाले जान लीजिए आवाज में अंतर क्या है। किसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस, जो वो कहता है उसको हम, अरे सुने नहीं बोलिए, सुनते हैं। हालेलुया। सुने मतलब हाँ, ये सलाह दी जा रही है कि भैया तुम सुन लो, तुम सुन लो, तुम सुन लो। लेकिन ये कहे कि हम सुनते हैं मतलब हम अपने बारे में बोल रहे हैं कि हम, हालेलुया। इसी से मनुष्य और परमेश्वर का बीच का संगति और सहभागिता प्रमाणित होती है। जो हम कहते हैं वो सुनता है, और जो वो कहता है वो हम सुनते हैं। हालेलुया। अभी तो हमारी सहभागिता बढ़ेगी परमेश्वर। यीशु ने कहा अपने द्वार को खोलो, जो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई अपने हृदय के द्वार को खोलेगा मैं भीतर आऊंगा, वो मेरे साथ, मैं उसके साथ भोजन करेंगे। मतलब हम भी खाएंगे, तुम भी खाओगे, हम भी बातें करेंगे, तुम भी करोगे, हम तुम्हारी सुनेंगे, तुम। इसी को संगति कहते हैं। हालेलुया। यीशु की संगति का फर्क और अंतर यही है। इसलिए स्वर्ग में परमेश्वर का दाहिने बैठा हुआ यीशु पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के शब्दों की प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देता है, और वैसा ही चाहता है मेरी बातों को भी तुम ध्यान से। हालेलुया। तो वचन के अनुसार, वचन के द्वारा जब आप पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन, तो वहां पर प्रभु का वचन है क्या, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करते हैं, लालसा करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, हालेलुया। देखिए, किसी व्यक्ति के अंदर दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो वो शरीर की अधीनता में अपनी आत्मा को डाल देगा, और या फिर आत्मा की अधीनता में अपने शरीर को डाल देगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। तो दोनों बातें एक मनुष्य के अंदर नहीं हो सकती। जैसे ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा सा साधारण इन शब्दों का इस्तेमाल होता नहीं है, इसलिए हम बहुत ध्यान देते नहीं, लेकिन ध्यान से सुनिए। या तो हमारा शरीर हमारी आत्मा के वश में होगा, और या फिर हमारी आत्मा हमारे शरीर के वश में होगा। हालेलुया। 10 रुपया आपका गिर गया, तो मैंने उठाया, मेरे अंदर से एक आवाज आ रही है, कहने लगे नहीं ये गलत है, ये इसका पैसा, इसको वापस कर दो। शरीर कहता है रुपए का बड़ा काम है, इसकी बात सुनने की जरूरत, अंतर समझिए। शरीर या तो आत्मा का गुलाम होगा, या आत्मा शरीर का, दोनों में से एक होगा। यह नहीं हो सकता कि समय पर शरीर आत्मा का गुलाम हो जाए और समय पर आत्मा शरीर का गुलाम हो जाए, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार कभी, सही बात है ना। तो आप थोड़ा सा तेज आवाज में बोलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, तो मुझे भी समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने 2 महत्वपूर्ण भाग है हमारे शरीर में। एक हमारा शारीरिक भाग है, एक हमारी आत्मिक क्षेत्र है। शारीरिक भाग तो दिखाई देता है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र दिखाई वो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा के अंदर हमारा आत्मिक क्षेत्र है। हालेलुया। तो इसलिए जो कोई शरीर की बात को सुनता है, कि आत्मा उसके शरीर के वश में होकर और वो सब कुछ करने लगती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं।
फिर एक सवाल, आत्मा कहां से निकल के आई है, ये एक सवाल है। कहां से निकल के आई? हाँ, कहां से? कहां से? आप तेजी से बोलिए ना, कहां से? परमेश्वर में से निकल कर हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर आई, परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन ये शरीर कहां से निकल कर आया है? मिट्टी से। ठीक है, तो दोनों लोग अपना अपना काम करना चाहते। पवित्र आत्मा या परमेश्वर चाहता है मनुष्य का शरीर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चले, जो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाला है। और मिट्टी से निकला हुआ शरीर ये चाहता है कि इस शरीर की चलाई के द्वारा चलाया जाए हमारा आत्मा। अब इन दोनों बातों के अंदर क्या होता मालूम है? हमारी इच्छा छुपी हुई। हम किसकी तरफ होकर जीना चाहते हैं, हम किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर शरीर के अनुसार हम चलते हैं तो हमारी आत्मा को भी उसकी अधीनता में डाल देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को ऐसा नहीं बनाया कि कोई अपनी मर्जी का मालिक ना हो। सब अपनी मर्जी के, समझ रहे हैं आप? आपको जो मन में आता है वो पकाते हैं, खाते हैं। जहां मन में आता है वहां जाते हैं। जिससे मन करता है उससे मिलते हैं, जिससे मन नहीं करता उससे। सही बात है। हाँ, कोई कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है, उससे बार बार आप संगति करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति बहुत बुरा लगता है, इससे नहीं मिलेगा, ये बेकार है। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? आपकी अपनी इच्छा के ऊपर, आपके अपने मन के ऊपर। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा ही, हालेलुया हालेलुया, ऐसा ही हालेलुया, परमेश्वर चाहता तो ये बात को मनुष्य के जीवन से दूर करना ही। किसी का तुम बात नहीं सुनना, मैं जो कहता हूं बस वही करना, और किसी का बात सुनना नहीं, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। ऐसा नहीं बनाया परमेश्वर। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार चलने की स्वतंत्रता दी, और इसी इच्छा का इस्तेमाल शैतान परमेश्वर के विरोध में चलने के लिए मनुष्य को इस्तेमाल करता है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा, ये दोनों एक दूसरे के विरोध में लालसा है। ये गंभीर बात है। आत्मा की आवाज को सुनोगे तो आत्मा क्या करेगी? शरीर को नियंत्रण में रखकर परमेश्वर की भक्ति के लिए आपको समर्पित कर देगी। लेकिन अगर शरीर की बात सुनोगे तो फिर प्रार्थना करने का मन नहीं लगेगा, प्रभु का वाणी सुनने का मन नहीं करेगा, आराधना में जाने का मन नहीं करेगा, अब परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने का मन नहीं करेगा। और जब कभी ये बातें आत्मा कभी कभी जगाएगा भी अंदर से, अरे चुप रहो, चलता है, दुनिया है, दुनिया में ऐसे ही। शैतान हमारी आत्मा को हमारे शरीर की अधीनता में डालकर परमेश्वर की उपस्थिति का लगता। याद रखिए, दुनिया में सारे लोग ऐसे नहीं हैं शरीर के अनुसार चलते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने शरीर को अपनी आत्मा में के वश में करके परमेश्वर की अधीनता में चलकर वो लोग परमेश्वर की भक्ति में अपने जीवन को बिताते हैं। संसार और इसकी अभिलाषाएं और इसका पाप भरा कार्य से घृणा करके परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और ऐसे लोगों को प्रभु एक विशेष भाई और बहन बनाता है। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम हो जाता है, लेकिन जो पाप को छोड़कर प्रभु के पास आता है, प्रभु उसके जीवन को अपनी महिमा से। हालेलुया। आज बड़ा गंभीर विषय है। आज पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। दो लोगों का विषय में महत्वपूर्ण बातों को बताया जाता है। कैसे दो लोग, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का योजना था, परमेश्वर का प्लानिंग था, और सब कुछ भरपूरी के साथ परमेश्वर ने दिया, लेकिन उसमें से एक कुछ अद्भुत हो गया।
और दूसरा एक साधारण रीति से इस दुनिया से चला गया। दो लोगों के जीवन के बारे में आज बताना चाहता हूं और अंत में ये निर्णय आप करके जाना है, उन दोनों में से कौन है आप। हालेलुया। उन दोनों में से कौन है आप? क्या वो है जो सामर्थी परमेश्वर के हाथों में रहकर अद्भुत रीति से परमेश्वर की महिमा का कारण हो गया? क्या आप वो हैं जिसने परमेश्वर की बड़ी बुलाहट और बड़ी सामर्थ को हल्की और छोटी बात जानी और उसका जीवन का सब कुछ बेकार हो गया? ये निर्णय आपको करना है, आप उनमें से कौन हैं? हालेलुया। तो आते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर ने हमें दो भागों में बनाया है, एक हमारा शरीर, हमारे अंदर आत्मा। शारीरिक रूप बाहर से प्रकट होता है किंतु आत्मिक रूप किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती। तो ना हमारी दिखाई देती, ना परमेश्वर की आत्मा दिखाई देती। यह महत्वपूर्ण बात है। या तो आत्मा शरीर की अधीनता में चला जाएगा या फिर शरीर आत्मा की अधीनता में जाता है, और ये दोनों बातें एक जैसी नहीं होती, ये अलग अलग बातें हैं। और ऐसा सोचना कि हम जब चाहेंगे हम आत्मा की अधीनता में चले जाएंगे और जब चाहेंगे तब शरीर की अधीनता में चले जाएंगे, ये मनुष्य को शैतान भरमा करके एक मिथ्या की बातों को बताता है। सच ये है, या तो आप आत्मा की बात सुन करके शरीर को उसकी अधीनता में डाल देंगे, या फिर आप शरीर की अभिलाषा में पड़े रहकर अपनी आत्मा को भी शरीर की अधीनता में डाल देंगे, और इसके कारण होगा शरीर तो इस दुनिया में सबका नष्ट हो जाएगा, चाहे धर्मी हो चाहे पापी। ये बात याद रखिए, शरीर तो इस दुनिया में सबका नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर एक दिन उसका जन्म होता है, एक दिन उसका अंत हो जाता है, लेकिन आत्मा, जो दुष्ट की आत्मा है, वो नरक में जाएगी, वहां रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन धर्मी की आत्मा परमेश्वर के उपस्थिति में रहेगी, जहां हमेशा का आनंद और शांति से भरकर परमेश्वर की महिमा में यहाँ पर। हालेलुया। तो न्यायों की पत्री या पुस्तक, न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय 3, 4 और 5 वचन। हालेलुया। एक व्यक्ति का, एक बालक का जन्म इस पृथ्वी के ऊपर होने वाला था, जिसकी भविष्यवाणी, या यूं कहिए परमेश्वर का दूत मनोह की पत्नी के पास आकर उसको यह दर्शन देकर बता रहा है कि देख, तू बांझ है और अब तू गर्भवती होगी और एक बालक को तू क्या करेगी? जन्म देगी। जैसा उस बालक के विषय में क्या हुआ, दर्शन देकर दूत ने कहा कि अभी तक तो तू बांझ है, तेरे कोई बच्चा नहीं है, अब तू गर्भवती होगी और तू एक बालक को क्या करेगी? उस बालक को परमेश्वर का वचन के आधार पर परमेश्वर ने मनोह की पत्नी के जीवन में देने का निर्णय किया। उसका उद्देश्य क्या था मालूम है? इस्राएली लोग गुलामी में पड़े हुए थे और इस्राएलियों ने 40 वर्ष तक के आसपास गुलामी में पड़े होकर यहोवा की दुहाई, और दुहाई देने के बाद मनोह की पत्नी के पास यहोवा का दूत आया। परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति का जन्म होने वाला था, या एक बालक का जन्म होने वाला था। उसका काम क्या है मालूम है? उसका काम ये है, इस्राएलियों को छुड़ाने में उसका हाथ लगना है। इसीलिए परमेश्वर एक लड़के का जन्म होने के लिए, अगला 4, 5वां वचन क्या कह रहा है प्रभु? कि इसलिए अब तू सावधान रहना। देख, अब एक बालक तेरे तू जन्म देने जा रही है,
तू सावधान रहना। क्या क्या नहीं करना मालूम है? तू दाख मधु नहीं खाना या नहीं पीना, या किसी प्रकार का मदिरा नहीं पीना, ना कोई अशुद्ध वस्तु को तू छूना, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर कभी छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर होगा। इसीलिए फलिस्तियों के हाथ से इस्राएलियों को वही छुड़ाए। हालेलुया। उसके जन्म होने का उद्देश्य क्या है? इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर एक नाजीर व्यक्ति जिसका नाम सिमसोन है, उसका जन्म होने के लिए मनोह की पत्नी के साथ यहोवा का दूत आता है। इसका मतलब इससे पहले कि सिमसोन का जन्म हो, परमेश्वर की योजना प्रकट की जा रही। क्या बोला गया? कभी अशुद्ध नहीं होना, दाख मधु नहीं खाना, नहीं पीना, मदिरा नहीं पीना और किसी प्रकार से अशुद्ध, क्योंकि ये जो बालक का जन्म होने वाला है क्या है? यहोवा की ओर से जन्म होने वाला। हालेलुया। अब सिमसोन का जन्म अभी नहीं हुआ है, लेकिन यहोवा के दूत ने उसकी मां के पास आकर यह संदेश दिया, सावधान रहना, इन बातों का ध्यान रखना, कभी भी ये गलती तुझसे होने ना पाए। हालेलुया। अब आप सोचिए, एक बांझ, इसको सारी दुनिया ने शायद घोषणा कर दिया होगा, अब तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अब तू कभी मां नहीं हो सकता। यहोवा का दूत के पास आकर उससे बोल रहा है, अब तू एक बालक को जन्म दे। खुशी का ठिकाना आप समझ रहे हैं? वो कितना खुश है। एक बांझ के जीवन में एक बच्चा आना, समझ लीजिए इतना आनंद का विषय है कि पूछिए मत। कि मां ने वैसा ही सब कुछ किया जैसा यहोवा का दूत बता करके गया था। कभी दाख मधु नहीं पिया, कभी कोई मदिरा नहीं पिया और ना कुछ किसी वस्तु से अपने आप को अशुद्ध किया, अपने आप को बचाए रखी। जब समय आया सिमसोन का जन्म, हालेलुया। अब सिमसोन का जब जन्म हो गया तो उसके माता पिता को यह बात पता थी और उसके अंतर्गत वो उसका पालन पोषण कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन पता है आपको, ये व्यक्ति पूरा बाइबल में एक बड़ा विशेष कैरेक्टर है, और जैसी सामर्थ, जैसा अभिषेक और जैसे बुलाहट के साथ परमेश्वर ने इसके जन्म से पहले ही इसके लिए भविष्यवाणी की थी कि यह नाजीर होगा। नाजीर का मतलब क्या होता है मालूम है? कि कभी इसका बाल नहीं कटेगा, क्योंकि यहोवा का अभिषेक किया हुआ ये व्यक्ति सिमसोन है, इसका बाल बढ़ता रहे, कभी छुरा इसके सर पे नहीं पड़ेगा। और इसके सामर्थ्य या इसके अभिषेक का राज इसी बात में छुपा हुआ था कि उसके बालों को कभी काटना नहीं है। जिस दिन बाल कटेगा उस दिन उसका अभिषेक या उसका सामर्थ्य। लेकिन ये व्यक्ति जो है, जिसके माता पिता ने अपने बुढ़ापे में उसकी मां बांझ होने के समय यहोवा के दूत के द्वारा इस व्यक्ति के जीवन को इस पृथ्वी पर लाने की योजना को बताया गया और इसके माता पिता ने उसी के अनुसार पालन पोषण किया। जब इसका समय आया तब इसने परमेश्वर की बातों को इतना ज्यादा गंभीरता से लिया नहीं। जो कुछ इसके मन में आता था ये वही करता था। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ इसके मन में आता था, अपने मन के अनुसार जो अच्छा लगता था, जहां मन होता था, जैसे होता वहां जाता था, जो करता था। इसके कारण क्या हुआ मालूम है? एक बड़ी बुलाहट। अरे कोई साधारण बात है, कोई व्यक्ति जिसका जन्म ही नहीं हुआ है अभी भी, परमेश्वर की ओर से उसके लिए भविष्यवाणी की गई है, सिमसोन नाम का एक बालक जन्म होगा, वो बड़ा होगा, इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए वो हाथ लगाएगा। इतना बड़ा अभिषेक। और जब यहोवा का आत्मा पूरे बल के साथ सिमसोन के ऊपर आता था, कोई भी उसके सामने ठहर, कितने भी योद्धा आकर उससे लड़े, कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता था, क्योंकि यहोवा का आत्मा उसको इतने सामर्थ और बल से भरता था, चाहे कितने भी मनुष्य व्यक्ति उसके सामने खड़े हो। लेकिन इतने गंभीर अभिषेक को
संभाल कर रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? सिमसोन की थी। लेकिन सिमसोन ने कभी इन बातों को गंभीरता से, हालेलुया, हालेलुया। अभी दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, उस व्यक्ति के बारे में भी आपको कुछ बताया। सिमसोन के बारे में बताया कि सिमसोन किस तरीके से उसका जन्म हुआ। तो दूसरा व्यक्ति जो है उसका नाम है यूसुफ। अब यूसुफ के बारे में देखिए, यूसुफ जो है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसका 2 वचन पढ़िए। यूसुफ की शुरुआत इस 37वें अध्याय में इसके बारे में है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब की पत्नी राहेल, राहेल के 2 पुत्र थे। एक का नाम था बिन्यामीन, परंतु बिन्यामीन से भी पहले यूसुफ था। और जब बिन्यामीन का जन्म हुआ तब राहेल उसको जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो गई और वो मर गई। तो एक महत्वपूर्ण बात क्या है मालूम है? यूसुफ पहला पुत्र था राहेल का और दूसरा बिन्यामीन। तो दूसरा पुत्र जब बिन्यामीन का जन्म हुआ तो वो मर गई। और ऐसा हम बोल सकते हैं, अभी 17 वर्ष की आयु में दिखाया जा रहा है इसको यहां पर, लेकिन उससे भी पहले जब बिन्यामीन का जन्म हुआ तो यूसुफ की मां बचपन में ही क्या हो गई? मर गई। और इस बात को गंभीरता से इसलिए समझने की जरूरत है, एक की माता पिता ने उसका बड़ी गंभीरता के साथ उसका पालन पोषण किया। तो कौन थे? मनो और उसकी पत्नी। ठीक है, ये जहां सिमसोन की मां का और माता और पिता के नाम मैं बता रहा हूं। तो मनो और उसकी पत्नी ने जब उसको बुढ़ापे में एक संतान मिली, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस बच्चे का पालन पोषण किया। लेकिन कोई एक समय तो ऐसा भी आता है, लड़का अगर है तो वो एक समय तक वो वश में होता है, फिर कोई समय ऐसा भी आ जाता है कि फिर लड़के को वश में किया नहीं जा सकता। वो अपने आप को ऐसा समझता है कि अभी मुझे किसी की जरूरत, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं जो चाहूं तो सब कर सकता हूं। तो जब सिमसोन इस उम्र में आया तो फिर वो अपने माता पिता की भी बात सुनता नहीं था। लेकिन यूसुफ के साथ क्या है मालूम है? यूसुफ की मां बचपन में ही जब वो 17 वर्ष का है तब से उसके जीवन के बारे में यहां पर दिखाना शुरू किया। लेकिन मां बचपन में चली गई। लेकिन एक अच्छी बात यह है, वचन को जानने वाले जानते हैं, यूसुफ की मां जो है वो राहेल है, और राहेल का पति जो याकूब है वो बहुत प्रेम करता था यूसुफ से, क्योंकि उसकी मां बचपन में छोड़कर चली गई। इसलिए मेरे प्रियो, यूसुफ 17 वर्ष की उम्र में भेड़ बकरियों को चराया करता था। अब दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण ध्यान से सुनिए, कंपेयर है, ये मिलान है, एक बड़ी सामर्थ्य से बड़ी हुई बुलाहट और एक बड़ा साधारण सा व्यक्ति। सिमसोन की बुलाहट उसके जन्म से पहले ही थी। यूसुफ की बुलाहट को कोई उसका जन्म से पहले ऐसा कोई दर्शाया नहीं। एक बड़ा साधारण सा बुलाहट जैसे यूसुफ का था। लेकिन सिमसोन की बुलाहट उसका मां का द्वारा जन्म होने से पहले परमेश्वर ने यह घोषणा की। हालेलुया, हालेलुया।
आइए थोड़ा सा दूसरी बात देखते हैं। तो यूसुफ जो है, उसका पिता उसके साथ थे, लेकिन उसकी माता उसको छोड़कर चली गई थी। लेकिन सिमसोन के साथ क्या था कि सिमसोन के माता और पिता दोनों ने परमेश्वर के डर भय में होकर उसका पालन किया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार न्यायों की पुस्तक उसका 14 अध्याय 1, 2 और 3 देखो। माता पिता को पता था कि जब ये बालक का जन्म हुआ उससे भी पहले परमेश्वर ने दर्शन देकर बताया है कि बालक बड़ी गंभीरता से इसका पालन पोषण करना। लेकिन जब सिमसोन जब बड़ा हो गया तो क्या बोल रहा मालूम है? अपने माता पिता के पास जाकर कह रहा है कि मैंने तिम्ना में एक क्या देखा है, एक फलिस्ती स्त्री को देखा। अब तुम लोग क्या करो, मेरा विवाह उससे करवा दो। कुछ गलत करने जा रहा था, लेकिन उसके माता पिता उसको क्या कर रहे थे? समझा रहे थे कि बेटा ये काम तुम मत करो। लेकिन वो अपनी आत्मा या अपने जो अभिषेक के बारे में गंभीर होकर अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनकर वो सुन रहा था जो उसका शरीर उसको बता रहा था। और इस कारण उसने अपने माता पिता की बात को नहीं सुना और क्या करने लगा मालूम है? जिद करने लगा, नहीं मेरा शादी उसी से करवा दो। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आखिरी में माता पिता भी कहते हैं जाओ तुम जानो और तुम्हारा, जाओ तुम शादी करो। कर लिया, शादी कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ पता है? शादी करने के लिए जहां पर जा रहा था उससे पहले क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान से। विवाह, इस्राएलियों की शादी किसी फलिस्ती के साथ नहीं हो सकती थी। ये नियम कानून था उनके अंदर। और यहोवा परमेश्वर की आज्ञा थी, तुम किसी भी जो है ऐसे लोगों के साथ संबंध नहीं रखना जो परमेश्वर का डर भय नहीं मानते, ऐसे लोग। इसलिए अब हम आते हैं माता पिता से जबरदस्ती विवाह करके कि नहीं हमें उसी से शादी करना, उसी से करवा दो। चलिए ठीक है, कैसे भी करके माता पिता साथ हो गए। क्या हुआ मालूम है? 14 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िए। हाँ, जब जा रहा था ना, अपने माता पिता से बताया इस लड़की से मेरा शादी करवा दो। तो रास्ते में उसको एक शेर मिला। जब शेर मिला तो क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बड़े बल से आता था, उसने शेर को क्या कर दिया? फाड़ दिया और पड़ा रहा। कुछ दिनों के बाद जब उसी रास्ते से लौट के आया तो क्या देखा? शेर की लोथ में क्या लगा हुआ है? मधुमक्खी का ताला लगा हुआ और मधुमक्खियों का झुंड है, मधु भी है। फिर उसने क्या किया? उसने उसमें से निकाल कर खाया और अपने माता पिता को भी दिया। पता है आपको, जब दूध आकर बोला था तो इसकी मां से क्या कहा था? कहा था कभी दाख मधु नहीं पीना, कभी मदिरा, और किसी प्रकार से अपने आप को अशुद्ध। शेर मरा हुआ था, उसमें मधुमक्खी ने छत्ता बना रखा था और उसमें से मधु निकाल करके खाया, अपने आप को अशुद्ध किया। और यहां से शुरू होता है एक बड़े सामर्थी अभिषिक्त सिमसोन के जीवन के पतन की शुरुआत। क्योंकि जब आप शैतान को एक मौका दोगे, फिर पता है आपको, शैतान फिर मौके पे मौका बनाता जाएगा और फिर आपके पास किसी प्रकार का कोई मौका बाकी नहीं रहेगा। हालेलुया। लेकिन उसके बदले में यूसुफ क्या था? सिमसोन
गया एक फलस्ती स्त्री के साथ शादी करने के लिए, लेकिन यूसुफ के साथ क्या हुआ मालूम है? 37 अध्याय 23 और 24 वचन। हालेलुया। अपनों ने ही तो उठाकर कहां डाल दिया? कहां पर डाल दिया पता है आपको? जब बाहरी लोग हमारे जीवन को दुख देते हैं तो इतना ज्यादा दुख नहीं लगता, क्योंकि बाहरी व्यक्तियों को, बाहरी लोगों को हमारी कोई इतनी चिंता। लेकिन यहां पर अपने ही लोगों ने क्या करके रखा है? अपने ही भाई को गड्ढे में डाल कर। शिमशोन और यूसुफ के साथ दो बातें हैं जो मिलान करने में पता लगती है। उसको उसकी माता पिता समझाने के लिए उसके साथ थे, उसको समझाते थे, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनता था। तो जो कुछ उसका शरीर कहता था, शरीर के अनुसार वो सुनता था। यूसुफ अपनों के द्वारा कष्ट में डाला गया, गड्ढे में डाला गया, फिर भी उसको सलाह देने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने परमेश्वर के साथ दृढ़ता से बना। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, शिमशोन क्या कर रहे हैं? उनका जीवन में जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं, शैतान के षड्यंत्र में फंसते चले जा रहे हैं। अब 16 अध्याय 1 से 3 थोड़ा सा पढ़िए। यहां पर क्या हो रहा मालूम है? अभी अपनी ताकत के ऊपर भी एक घमंड है कि कौन मेरा क्या करेगा, जो मेरा मन आएगा वो मैं करूंगा। और लोगों ने उसको घेर लिया। सुबह इसको हम लोग सही से सबक सिखाएंगे, लेकिन आधी रात तक वहीं रहने के बाद क्या किया उसने? आधी रात में भी अपने बाजुओं से पल्लों को पकड़ा और उखाड़कर और अपने कंधों पर रखकर और उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने। पता है आपको, एक एक दिन इनका क्या होता जा रहा मालूम है? इनके जीवन के उस बड़ी सामर्थ्य का, उस बड़ी बुलाहट का, बड़े काम का, जिन इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए यहोवा ने इसके जन्म से पहले इसकी भविष्यवाणी को दिया था, अभी धीरे धीरे इनका जीवन का अंत की ओर चले जा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर घमंड होता है ना, का सामना खुद परमेश्वर करता है। और इसलिए के अंदर हम अपनी ताकत को लेकर एक घमंड आ गया कि कौन मेरा क्या कर सकता है, और इस कारण इसके आगे बढ़ा। लेकिन यूसुफ के साथ क्या हुआ? 37 अध्याय उसका 28 वचन देखिए। कंपेयर करेंगे, मिलान करेंगे तो समझ में आएगा। आत्मा के अनुसार चलोगे तो क्या होगा और शरीर के अनुसार चलोगे तो क्या होगा। क्या? पहले गड्ढे में डाला, फिर गड्ढे से निकाला, और उसके बाद उसको क्या कर दिया? बेच। और मैं एक बात बताऊं, ये दोनों में एक बड़ी समानता करने में समझ में आता है। शिमशोन की बुलाहट एक बड़ी बुलाहट थी जिसको उसके बचपन से घोषणा की जा रही थी, लेकिन यूसुफ की बुलाहट होने के समय में अब एक छोटी सी बात आती है। सपना कौन कौन देखता है? कभी सपना देखा? सपना अरे सब लोग देखते हैं भैया, मैं भी देखता हूं, आप भी हाथ उठा दो, हाँ देखते हो, ठीक है। स्वप्न में बहुत सी बातें हम देखते हैं, उनमें से कितनी बातों को हम गंभीरता से लेते हैं? हालेलुया, सही बात है ना।
स्वप्न में हम बहुत सी बातों को देखते हैं, उनमें से कितनी बातों को हम गंभीरता से लेते हैं आप जानते हैं। ऐसी ही बुलाहट थी यूसुफ की। स्वप्न में क्या देखा मालूम है? मेरे भाइयों के पूले मेरे पूले को उठकर नमस्कार कर। ये बहुत गंभीर बात है क्या? अरे क्या हो रहा है? उसकी बुलाहट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। यूसुफ की बुलाहट के विषय में परमेश्वर ने जब उसको स्वप्न दिया तो क्या स्वप्न दिया कि खेतों में फूले समझते हैं, वो गेहूं या चावल बांधकर छोटा छोटा गट्ठर बना देते हैं, वो फूले। समझ में आ गया? तो मेरे भाइयों के फूले जो है वो उठकर मेरे फूले को दंडवत कर रहे हैं। ये स्वप्न देखा यूसुफ ने। क्या हुआ मालूम है? अपने पिता को बताया। पिता तो याकूब था, वो भी बहुत अच्छा अनुभव था परमेश्वर के साथ चलने के समय। भाइयों के सामने तो उसको डांट दिया, लेकिन याकूब समझ गया कि ये परमेश्वर इस बच्चे के जीवन में करना क्या चाहता है। भाई लोग उससे बोलने लगे, अच्छा छोटा है और हमारे ऊपर तू राज्य करेगा, हमारे पूले तेरे पूले को दंडवत करेंगे, ऐसा कैसे होगा? हम देखते हैं, तुझे बताते हैं, फिर तुझे कुएं में डाल देंगे, तुझे बेच देंगे। सब कुछ यूसुफ सहता रहा, लेकिन इसके बदले में सिमसोन की बुलाहट और उसका अभिषेक कुछ अद्भुत था। जन्म से पहले ही ये भविष्यवाणी हुई थी, यह इस्राएलियों को छुड़ाने में यहोवा का, परमेश्वर का कार्य इसके जीवन में होगा और इसका हाथ लगेगा इस्राएलियों को छुड़ाने। इसका अभिषेक जबरदस्त है। हालेलुया। एक व्यक्ति को प्रभु स्वप्न के द्वारा दर्शन देके बता रहा है, तेरे भविष्य में आने वाले दिनों में मैं तेरे जीवन में यह करने जा रहा हूं, और एक व्यक्ति का जन्म से भी पहले भविष्यवाणी हो रही है। तो बड़ा सामर्थ्य होगा। कौन जबरदस्त है? कौन? तेज आवाज में बोलिएगा, कौन? कौन? इसका बाजुओं में इतना दम आता था, जब यहोवा का बल आता था सब कुछ उलट पलट कर देता था। लेकिन एक अनुशासन में रहा और दूसरा अनुशासनहीनता में चला गया, जिसके कारण दूसरे का अंत हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को, उसकी बुलाहट को, उसके कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया। और मैं तो बताऊं आपको, जब इसकी स्टडी मैंने किया, जब इस वचन को प्रचार करने के समय में मैंने देखा सिमसोन के जीवन में 3 स्त्रियां आई। पहले तो फलिस्ती स्त्री को देखा, कहने लगा अपने माता पिता से इसका विवाह कराओ। दूसरा, अभी कहां तिम्ना में गया, कहां गया? 16 अध्याय 1 से 3 में जब हमने पढ़ा, तो वो दीवार और सब दरवाजे उखाड़ के ले गया, एक वेश्या के पास गया। लेकिन आखिरी स्त्री जो उससे मुलाकात हुआ कौन थी मालूम है? वो दलीला थी, और वो भी एक फलिस्ती स्त्री। हालेलुया। लेकिन अब इससे उल्टा जाइए, जब यूसुफ को बेच दिया गया तब क्या हुआ मालूम है? तब एक बड़ी अद्भुत घटना हुई यूसुफ के साथ। यहोवा उसके संग संग रहता था, और जिस मालिक के यहां वो गया था, मालिक की पत्नी उससे रोज बातें करती। और यहां पर भिन्नता होती है परमेश्वर के कार्य, सेवा, उसके अभिषेक की जो परमेश्वर ने यूसुफ को दिया था, वो एक अलग था। फिर सिमसोन अपने उन बातों को समझ नहीं पाया जो परमेश्वर की योजना करते हैं। अब आते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में। 39 अध्याय 7 से 9 वचन पढ़िए थोड़ा सा। पहले के वाक्य में बता रहा हूं कि पत्नी उससे मीठी मीठी बातें किया करती, और यूसुफ एक रूपवान जवान था, सुंदर जवान था, और उससे मीठी मीठी बातें करने के समय यूसुफ के अंदर परमेश्वर का भय था।
अगर वो चाहता कि मीठी मीठी बातों को सुनकर उससे ये बताता, मेरे मालिक से बोल मेरा पद थोड़ा सा और ऊंचा कर, तो आपको पता है उसकी पत्नी अपना पति से बोलकर कुछ पावर लगाकर उसको क्या बना देती मालूम है? जो पद पोती पर के पास है उससे कुछ छोटा ही कोई पद दिलवा देती। क्या राजा किसी को राजा बना देगा क्या? नहीं। उसकी मीठी मीठी बातों में वो नहीं आया और एक दिन उसने बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहा। यूसुफ ने क्या बोला मालूम है? मैं मेरे परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करूंगा। आपको पता है कि मां बचपन में मर गई थी, भाइयों ने कुएं में डाल दिया, बेच दिया, कभी किसी का प्यार नहीं मिला, कभी किसी का स्नेह नहीं मिला, लेकिन कोई तो मीठी मीठी बातें कर रहा है, कोई तो प्यार भरी बातें कर रहा है। और पता है आपको, जब मीठी मीठी बातें किसी लड़की या किसी स्त्री की हो वो और ज्यादा प्रभावित करती है। पूरा बचपन से लेकर आज तक तो कोई प्यार करने वाला नहीं मिला। एक प्यार करने वाला पिता था, उसका नाम याकूब था, उससे उसके भाइयों ने उसको अलग कर दिया। अभी कोई उसका अपना होकर उसका स्नेह करने वाला, कोई उसको समझाने वाला, कोई उसको बताने वाला नहीं है। लेकिन पता है आपको, यूसुफ इन सब बातों को छोड़कर एक महत्वपूर्ण काम करता था, तो यहोवा के संग संग करता था। हालेलुया। कोई हमें सलाह देने वाला हो या ना हो, कोई हमारी केयर करने वाला हो या ना हो, कोई हमें बचाने वाला हो या ना हो, मुझे किसी के प्यार की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे प्यार। हालेलुया। पता है आपको, उसकी मीठी मीठी बातें यूसुफ के जीवन को प्रभावित नहीं कर पाई और इस कारण एक दिन बड़े प्रकट रूप में वो उसके साथ पाप करना चाहती थी, लेकिन उसे साफ साफ बता दिया परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं कर सकता। पता है, जब आत्मा के वश में शरीर होता है तो शरीर के द्वारा पाप नहीं, परंतु शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। कितना भी कुछ भी करने से पोतीफर का पत्नी उन बातों में सफल नहीं हो पाई। यही एक महत्वपूर्ण बात है, अपने आप को अनुशासन में रखने के कारण यूसुफ परमेश्वर के विरोध में पाप। लेकिन शिमशोन उस किसी अनुशासन में नहीं था। जहां मन हो जो करने के लिए वहां जाकर जो करना चाहता था। इस कारण क्या हुआ मालूम है? अभी तीसरी स्त्री के बारे में बात करें। तीसरी स्त्री के पास, तीसरी स्त्री कौन थी? दलीला। वो फाइनल है, अब उसके बाद अब कोई स्त्री नहीं आनी इनके लिए। तीसरी स्त्री दलीला। अब दलीला को इस उद्देश्य के साथ शिमशोन के साथ जोड़ा गया था क्योंकि इसके अभिषेक की सामर्थ्य कहां है? इसके बालों में। कहां? तो जाओ किसी तरीके से पता लगाओ कि महाबल का कारण क्या है इसका। दलीला आई उनके पास। दलीला ने पूछा, तुम क्यों इतने सामर्थी हो? बोलने लगा, मेरे बालों से बांधकर 7 रस्सियां, 7 दांतें और 7 ऐसे ऐसे करके 3 बार उससे झूठ बोला। सच क्या था? सच ये था कि अगर शिमशोन का बाल कट जाएगा तो शिमशोन सामर्थ नहीं रहेगा, उसका अभिषेक, नाजीर होने का अभिषेक चला जाएगा। लेकिन बोल क्या रहा मालूम है? अगर रस्सियां बांधी जाएंगी और खींचा जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा अभिषेक, मेरा बल घट जाएगा। तो दलीला ने वही किया। करने के बाद क्या बोला मालूम है? जब फलिस्ती आए उसके ऊपर हमला करेंगे, सब कुछ खींच तान कर उनको मारना पीटना शुरू किया। बोले, अरे ये तो गलत बात है, तू तो बोल रहा था तेरा रस्सी से बांधेंगे तो तेरा अभिषेक खत्म हो जाएगा। पहली बार झूठ बोला, दूसरी बार झूठ बोला, तीसरी बार भी झूठ बोला। लेकिन वचन में लिखा है कि दलीला ने शिमशोन की नाक में दम कर दिया। बता 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 बताया झूठ का पिता, झूठ का पिता, झूठ का पिता
शैतान के चंगुल में फंसकर और शैतान को ही चकमा देने का प्रयास कर रहा है। ये कभी हो ही नहीं सकता। मैंने बताया ना इसका शुरुआत कहां से हुआ। पहले शेर को मार दिया, कुछ दिन के बाद उसमें मधु लगा हुआ था, छत्ता उसमें से निकाला। अभिषिक्त और नाजीर जो होते हैं उनको लाश को छूने के लिए कोई अधिकार या उनको इजाजत नहीं है, इसलिए छत्ते को खाया, अपने माता पिता को भी अशुद्ध कर दिया। क्योंकि उसकी माँ ने भी जब से उसका जन्म हुआ था ना कोई दाक मधु, ना कोई मदिरा, ना किसी प्रकार का, क्योंकि समझ गए थे कि ये यहोवा की ओर से दिया गया लड़का है, हमें भी बड़ी गंभीरता से चलना है। लेकिन सिमसोन ने खुद अशुद्ध हो गया, अपने माता पिता को भी अब अशुद्ध कर दिया। वहां से शुरुआत हुई। पहली स्त्री के पास गए, दूसरी स्त्री के पास गए, तीसरी के पास गए, तीसरी ने चौथी के पास जाने ही नहीं दिया। पता है आपको, आखिरी में तो सर का बाल मुड़वा दिया। और एक बात पता है, सिमसोन क्या करता था, अपनी आंखों से, लिखा हुआ है पहले जब हमने पढ़ा था तो क्या हुआ कि एक फलिस्ती स्त्री को देखा। पता है देखने का तात्पर्य क्या है? देखा तो हवा ने भी था आदम की बच्चा में। क्या देखा था? ये फल जो देखने में मनभाव और खाने के लिए चाहने योग्य है, खुशी देने के लिए चाहने योग्य है, जब देखेंगे तो शैतान उसी में फंसाएगा। और फंस गया शैतान। सिमसोन को उसने एक बड़े अभिषेक को परमेश्वर ने जो दिया था, इस्राएलियों को छुटकारा दिया। इसलिए अभी एक बड़े महाबल और बड़े सामर्थ्य का अभिषेक का अंत धीरे धीरे कहां पर हो रहा मालूम है? अभी सारे फलिस्तियों ने सिमसोन को पकड़ लिया। जिस आंख से देखा करते थे ना, उसी आंख को फोड़ दिया और पीतल की बेड़ियां डालकर उसको जंजीर। लेकिन अब हम आते हैं यूसुफ की तरफ। यूसुफ ने पाप करने से मना किया। पोतीफर ने उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। जेल में परमेश्वर उसके संग था, और उसके संग होने के समय क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर ने उसके लिए सब बातों की व्यवस्था बनाई। 39 अध्याय 12 वचन पढ़िए जल्दी। हालेलुया। एक पाप की तरफ भाग रहा है और दूसरा पाप से भाग रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? उस स्त्री के ऑफर को, उसकी दी गई बातों को जब उसने देखा इस परिस्थितियां बिगड़ रही है, उसके पास से भाग गया। उसका कपड़ा उसने पकड़ लिया, शाम तक पकड़े रही हाथ में। पोतीफर जब घर में आ गया, ऐसा नौकर लेके आ रहा, देखो ये इसका कपड़ा मेरे हाथ में, पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम करना चाहता था। पोतीफर ने उसको पकड़कर कहां डाल दिया? चला गया जेल। कोई प्रॉब्लम नहीं। और बार बार मैं प्रचार भी करता हूं, फिर मैं बोलता हूं, मिस्र में व्यभिचार में पकड़े जाने की सजा जेल नहीं होती है, उसकी सजा होती है मौत। लेकिन परमेश्वर ने वो जिस डेथ के सामने प्रस्तुत किया गया होगा कि बुद्धि को परमेश्वर ने फेरा और उसने कलम घुमाकर उसको जेल खाने में डालने की आज्ञा की। चला गया। फिर समय बीता। समय बीतने के बाद पता है क्या हुआ? कॉलिंग आई, बुलाहट आई। कहां से? राजघराने से बुलाहट आई। और क्या हुआ? 39 अध्याय 20 वचन जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा। यूसुफ को जेल में डाल दिया और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, वहां डलवा दिया और वह उस बंदी गृह में रहने लगा। कहानी चलती गई। चलते 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 एक दिन राजा की ओर से बुलाहट आई। राजा ने बताया, मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है, 7 मोटी मोटी गाय और 7 पतली पतली गाय। पतली पतली गायों ने मोटी मोटी गायों को निगल गया और ये स्वप्न देखकर राजा बड़ा विचलित हो। उससे पहले जेल में क्या हुआ था मालूम है?
एक था पिलाने हारा, एक था खिलाने हारा। दोनों ने स्वप्न देखा। स्वप्न का अर्थ जेल के अंदर यूसुफ ने बताया। कहने लगा खिलाने वाला तेरे जिंदगी का अंत 3 दिन के बाद हो जाएगा, लेकिन पिलाने वाले तुझे राजा फिर से 3 दिन के बाद तुझे नियुक्त करेगा। और ऐसा ही हुआ। राजा व्याकुल होकर ये स्वप्न बताने लगा। तब उस पिलाने हारे ने कहा, उसे याद आई यूसुफ की, एक तो है जो स्वप्न का अर्थ बता देता है। राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। यूसुफ ने बताया, अभी इस मिस्र के अंदर 7 साल बहुत भरपूरी के साथ फसल होगी, लेकिन उसके बाद 7 साल एक बड़ा अकाल पड़ने जा रहा है। इसलिए राजा इन 7 सालों में अपना अनाज इकट्ठा करके रख ले। राजा ने कहा, इतना बुद्धिमान व्यक्ति तू है, तेरे से बढ़कर ज्यादा बुद्धिमान कौन है? तुझे ही सबका अधिकारी बना देता हूं। और उसके बाद क्या हुआ पता है? पढ़िए जरा 43-44। हालेलुया, हालेलुया। मैं वो व्यक्ति हूं जिसे कुएं में डाला गया। मैं वो व्यक्ति हूं जिसे बेच दिया गया। मैं वो व्यक्ति हूं जिसे व्यभिचार में फंसाकर जेल के अंदर डाल दिया गया। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने बेगुनाह होकर जेल के अंदर एक लंबे समय को व्यतीत किया, लेकिन मैंने मेरे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखा। चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कष्ट हो, चाहे आंसू हो, मैं मेरे परमेश्वर की ओर देखता रहा। आज मेरे परमेश्वर ने मुझे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया, हालेलुया। एक आया था जिसने एक भारी अभिषेक को अपने जीवन के अंदर हल्का फुल्का समझकर अपने जीवन का अंत कर दिया। अब एक और विद्वता समझो। पहला जो सिमसोन था ना, समय से पहले मर गया। ध्यान से सुनिए, समय से पहले मर गया। लेकिन दूसरा जो यूसुफ था ना, उसको कम समय में परमेश्वर ने अद्भुत आशीषों से भरकर दिया। ये दोनों का अंत बड़े ध्यान से सुन लो। अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, लेकिन अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवन पाओगे। हालेलुया। यूसुफ की चाल चलोगे तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कम समय में अद्भुत रीति से आशीषों से भर देगा। लेकिन अगर सिमसोन की चाल चलोगे, शैतान को चकमा देने का प्रयास मत करो। शैतान को चकमा कोई नहीं दे पाया। शैतान के सर को केवल एक कुचल दिया है, जिसका नाम यीशु मसीह है। अगर परमेश्वर के पीछे चलोगे, दुख आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, तब भी परमेश्वर में बने रहोगे तो एक दिन परमेश्वर यूसुफ के समान तुम्हारे जीवन को उठाकर खड़ा करेगा। क्योंकि उसके लिए उठाया गया छोटा सा भी कष्ट, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा पल भर का हल्का सा क्लेश तुम्हारे लिए अनंत महिमा प्रदान करता है। हालेलुया। आज यूसुफ के समान बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में कष्ट उठाकर, दुख उठाकर, आंसू बहाकर इंतजार करते, प्रभु कभी तो मेरा टाइम आएगा जब तूने मेरे टाइम को अपने लिए नियुक्त कर रखा। हालेलुया। लेकिन अगर सिमसोन के समान इधर उधर देखा सुनी, ये वो भागा दौड़ी करते रहेंगे तो कभी भी स्थिर नहीं होने लगेगा। इंसान अगर आत्मा की आवाज को सुनता तो कभी भी फलिस्तियों के हाथ में नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको फलिस्तियों को मारने के लिए चुना था, उनके हाथ में पड़ने के लिए नहीं चुना था परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अपना पाप, अपनी अभिलाषा, अपनी गलती के कारण अपने आप को शैतान के हाथ में सौंप कर क्या किया मालूम है? तमाशा बन, आंखें फोड़ दी, पीतल की जंजीरें उसके पांव में जकड़ दिया,
बंदी गृह में डालकर चक्की पीसने का काम। परमेश्वर के अभिषेक को, उसकी बुलाहट को, उसकी सामर्थ्य को हल्का समझोगे, शैतान इस परिणाम पर लेकर के चला जाएगा। लेकिन दुख में बने रहो, कष्ट में बने रहो, तकलीफ में बने रहो, खुदा तुम्हें एक दिन शिरोमणि बनाएगा। मैं नहीं कहता हूं कि तुम्हें मिस्र का प्रधानमंत्री बना देगा। वो यूसुफ की बुलाहट थी, उसको उसने बना दिया। आपकी बुलाहट जो है उसके अनुसार वो आपको बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पूंछ नहीं बनाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सिर बनाएगा। इसलिए शरीर की अभिलाषा और उसके कार्यों के अनुसार चलोगे तो मरोगे, लेकिन आत्मा की आवाज को सुनोगे, जीवन पाओगे। आशीष तुम्हारा इंतजार कर। परमेश्वर किसी को जल्दी से आशीष नहीं देता है, लेकिन जब आशीष देने लगता है ना तो बेशुमार बरकतें, और फिर कभी जहां पर खुदा पहुंचा देगा वहां से दुनिया की कोई ताकत आपको हटा नहीं सकती। ये परमेश्वर का नियम है। शैतान जल्दी जल्दी आशीष देगा, जल्दी गिरा देगा, फिर उठाने के लिए दुनिया में कोई आपको नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ का अंत मिस्र का प्रधानमंत्री के रूप में हुआ। सिमसोन का अंत, जीवन का अंत हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद अब कुछ बचा नहीं। बाद में बैठकर रोइए। कई लोग क्या करते मालूम है, रोते हैं। एक समय था मैं बहुत प्रार्थना करता था, एक समय था मैं बहुत वचन पढ़ता था, एक समय मैं प्रभु की वाणी को सुने बिना रह नहीं सकता था। जब तक मैं प्रार्थना न कर लूं मुझे चैन नहीं पड़ता था। लेकिन आज वो समय है, नाना प्रकार का दुख मुझे घेरे हुए है, नाना प्रकार की समस्याएं मुझे घेरे हुए, नाना प्रकार की तकलीफें मुझे उठने नहीं देती। क्यों? क्योंकि जब खुदा का समय था उसको गंभीरता से नहीं लिया। शैतान ने इतना बुरी तरीके से सिमसोन के जैसे गिरा के रखा। तुम्हें नहीं देगा शैतान, लेकिन यूसुफ के समान गड्ढे में भी धन्यवाद, जेल में भी धन्यवाद, और कई प्रकार के झूठे आरोपों के लिए भी प्रभु तेरा धन्यवाद। और ऐसे ही धन्यवाद करते 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 कब राजगद्दी पर बैठ जाओगे पता ही नहीं लगेगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा बड़ा स्पष्ट बात करता है। छोटा सा पाप, छोटी सी गलती, छोटी सी परमेश्वर की उपस्थिति की अवहेलना करना। कई लोग शर्माते हैं परमेश्वर का नाम लेने। तो कहता है जो इस पृथ्वी पर मुझे अंगीकार करता है, मैं भी मेरे स्वर्ग के दूतों के साथ जब अपने परमेश्वर के राज में आऊंगा मैं भी उसका अंगीकार करूंगा। तो मेरा इनकार करता मैं भी उसका इनकार करूंगा। कि आज पवित्र आत्मा बड़े कड़े शब्दों में उसकी बात करता है कि भाई और मेरे बहन, मैंने बोला था शुरुआत में, अपनी तुलना कर लीजिए। क्या आप इंसान हैं या फिर आप यूसुफ हैं? अपने मन में अपने आप को जानिए। परमेश्वर चाहता है आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के जो कुछ उसने दिया है बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। सिमसोन के साथ क्या हुआ मालूम है? घटते 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 एक दिन हाथों में बेड़ियां पड़ गई। बेड़ी पड़ने के बाद फिर कौन आजाद हो पाता है? ये शैतान का यही चाल है कि मेरे प्रियो, जब दुआ में रहोगे, प्रार्थना में रहोगे, कोयले के समान धधकते रहोगे, तो पवित्र आत्मा की आग तुम्हारे अंदर बनी रहेगी। वो तुम्हें पाप से अलग करेगी, वो तुम्हें पाप से बचाएगी। इसलिए अपने में एक आग रखो। कोई भी ठंडा होकर परमेश्वर के साथ चल नहीं सकता। अगर आग रखोगे तो वह आग तुम्हारे अंदर तुम्हें आगे लेकर के यूसुफ के समान एक परिणाम तक पहुंचा देगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक गंभीर प्रार्थना करें। प्रभु तुमने मुझे यूसुफ के समान मेरे जीवन में आशीष देने के लिए बुलाया है। कभी कभी सिमसोन की तरह लापरवाही करने के कारण मेरे जीवन में बहुत सी बातों को, समस्या में, परेशानी में, तकलीफ में मैं देखता हूँ। आज मैं पश्चाताप करता हूँ। गलती से अगर फिर कर पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर फिर से हमें आशीष देगा, लेकिन अगर गलतियों में बढ़ते जाएंगे तो सिमसोन के समान हमारा अंत हो जाएगा। सिमसोन एक कम उम्र में मर गया, लेकिन यूसुफ एक कम उम्र में लगभग 30 वर्ष की आयु में मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। ये कैसे हुआ? ये परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने, दुख उठाकर, कष्ट उठाकर यीशु के साथ चलने का कारण ये हुआ। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर एक हृदय से बातचीत करें, पाप में न पड़े,
शैतान के कामों में ना पड़े, व्यभिचार में, गंदगी में, नाना प्रकार की बातों में न जाए, परंतु तेरे दिए गए बड़े अभिषेक में बढ़ते जाए और वो बड़ा अभिषेक हमारे जीवन को बड़ी रीति से आशीष। धन्यवाद देते तेरी महिमा, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।